अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन तालीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑनलाइन तालीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं होमियोस्टेटिस। सबसे पहले इसके आउटकम्स पढ़ते हैं। आज हमारे पास आउटकम्स में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है होमियोस्टेटिस, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म और MCQs, जो कि मैं आपको PDF में दूंगा। नीचे आप लिंक को क्लिक करके हमारे वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या वहीं पर आप उसके आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो होमियोस्टेटिस क्या होता है? सबसे पहले, इन बायोलॉजी होमियोस्टेटिस इज स्टेट ऑफ स्टडी इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। ये वो स्टेट है जिसके अंदर इंटरनल माना अंदरूनी, केमिकल या फिजिकल जो भी तब्दीलियाँ होती हैं उनको मेंटेन रखने के लिए, माना उनको मेंटेन रखने के लिए ताकि जानदार जिंदा रह सके बाहर के आशफुल बार बार अचानक चेंज होने वाले कंडीशन से, जो कि बहुत ही वेरी करते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है वेरिएबल, मैनी वेरिएबल सच एज अ बॉडी टेम्परेचर भी हो सकता है, फ्लूइड बैलेंस और बीइंग कीप्ड विद इन अ सर्टेन प्री स्टिल लिमिटेड, जिसको हम लिमिट के अंदर लाएं, बिल्कुल कम नैरो चेंज से गुजरा जाए, बिल्कुल कम चेंज। तो चलिए अगला पॉइंट, होमियोस्टेटिस के कुछ पॉइंट्स। होमियोस्टेटिस में हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे और थर्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये चारों के आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस भी आएंगे। तो चलिए अगला टॉपिक क्या है, अगला आउटकम, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। बेसिक कंपोनेंट कंट्रोल सिस्टम के क्या है, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। यहाँ फर्स्ट पर है स्टिमुलस, फिर है डिटेक्टर, फिर है कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स, आउटपुट। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस कभी भी आपको कोई सुई चुभे या आप किसी गर्म चीज़ के ऊपर अपना हाथ रखें, इससे स्टिमुलस पैदा होगा। और डिटेक्टर क्या है? वो नर्व्स इंडिंग्स या नर्व्स, न्यूरॉन्स, डेंड्राइड्स कुछ भी हो सकते हैं, एक्सॉन्स, सेल बॉडीज भी हो सकते हैं, आपके हाथ के ऊपर होते हैं या कहीं पर भी हो सकते हैं। प्रेशर न्यूरॉन हो सकते हैं जो आपको डिटेक्ट करेंगे कि आप में वाकई गर्म चीज़ को हाथ लगाए या आपको कोई सुई चुभा है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन डिटेक्टर के ज़रिए कंट्रोल सेंटर यानी कि स्पाइनल कॉर्ड यानी ब्रेन पर जाएगा। फिर ब्रेन वहाँ से एक सिग्नल भेजेगा इफेक्टर यानी मसल्स को, मसल इफेक्ट करके आपके जल्दी आप अपना हाथ ऊपर करोगे इस गर्म चीज़ से, या अपना कुछ करोगे। ठीक है, यहाँ पर साइट पॉइंट होता है कुछ टेम्परेचर का, जैसे कि हमारा बॉडी का सेट पॉइंट है 37 पॉइंट समथिंग, ये हमारा टेम्परेचर होता है बॉडी का। लेकिन कभी कभार हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, तो उसको कम करने के लिए फिर फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक फीडबैक पाथवे दिखाता हूँ, ये कैसे काम करता है। फीडबैक मैकेनिज़्म में हमारे पास 2 किस्म के फीडबैक्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, जो कि ज़्यादातर होमियोस्टेटिस में यही यूज़ होता है, और दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, जो बिल्कुल रेयर होता है, ये रेयर केस होता है, ये बिल्कुल कम यूज़ होता है हमारे बॉडी में। यहाँ पर आप डायग्राम की तरह आपको हेल्प करेंगे कि कैसे काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो हाइपोथैलेमस, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर सेंटर है। ठीक है, यहाँ से हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ये हार्मोन भी रिलीज़ करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर भी करता है, बहुत से केमिकल रिलीज करता है। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल उठाया TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आके एंटीरियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर रिएक्ट करेगा, जहाँ से वो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड के ऊपर एक्ट करके थॉरैक्सिन बनाएगा। यही थॉरैक्सिन जब बढ़ता जाएगा एक लिमिट पहुंच जाएगा, जहां पर ये और ज़्यादा बढ़ेगा तो नुकसानदा होगा। तो यही थायरॉक्सिन खुद यहाँ से रास्ता पकड़ के एंटीरियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जाकर ये यहाँ पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनिबिट करेगा बनाने से, जिससे ये रुक जाता है, मज़ीद नहीं बनता। या यही थायरॉक्सिन दूसरा रास्ता अपना कर सीधा जाएगा हाइपोथैलेमस में, जहाँ से ये TRH बनाना बंद करवाएगा। TRH नहीं बनेगा तो TSH नहीं बनेगा, जब TSH नहीं बनेगा तो थॉरैक्सिन नहीं बनेगा। ठीक है, यही अगर ये बात यहाँ पर आएगा, जब TSH नहीं बनेगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। सेम बात ये कंट्रोल करता है, ये फीडबैक मैकेनिज्म है। जबकि
जबकि फीडबैक पॉजिटिव मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा होता है तो वो दिमाग को बोलता है और ज़्यादा बनाओ, और ज़्यादा बनाओ। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीटॉक्सिन लेबर पेन के टाइम होता है, जब ये ऑक्सीटॉक्सिन बनता है तो वो दिमाग में जाता है कि बोलता है और ऑक्सीटॉक्सिन बनाओ, और ऑक्सीटॉक्सिन बनाओ। और अगर आगे चलते हैं, हमारा ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है ऑस्मो रेगुलेशन में, और वाटर पोटेंशियल और सल्यूट पोटेंशियल पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम चलते हैं, ये इसके कुछ टर्म्स हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जो सेल को स्वेल करता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मीन जिसके अंदर सोल्यूट का मिकदार कम है एज कम्पेयर टू सोल्यूशन, जिसकी वजह से सेल के अंदर सोल्यूट ज़्यादा है तो पानी हमेशा सोल्यूट की तरफ जाता है। दूसरा हमारे पास है आइसोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें दोनों चीज़ों का, यानी सेल और जो बाहर का इन्वायरमेंटल पानी होता है उसका दोनों का सोल्यूट कंसंट्रेशन सेम होता है, जिसकी तरफ से फ्लो नहीं होता। माना कि दोनों की सेम क्वांटिटी है, इसकी वजह से कोई फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता, और सेल का नॉर्मल ही शेप्ड होता है। यहाँ पर एक और होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक ये होता है कि भाई पानी में सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सेल में एज कम्पेयर टू कम होता है, जिससे पानी सेल का निकल कर बाहर के पानी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, जहाँ से सेल श्रिंक हो जाएगा, बिल्कुल ही श्रिंक। यहाँ पर सेल स्वेल हो जाएगा, यहाँ पर सेल नॉर्मल है, और यहाँ पर सेल ऐसे ऐसे बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं ये बिल्कुल सेम। ये हाइपोटोनिक में आप देख रहे हो कि यहाँ पर सॉल्यूट माना सॉल्ट कम्स हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है तो पानी साल्ट की तरफ भागेगा, साल्ट की तरफ भागेगा, जिसकी तरफ सेल स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। और यहाँ पर हाइपरटोनिक, जहाँ पर पानी के अंदर साल्ट ज़्यादा है और सेल के अंदर साल्ट कम है, तो पानी जो सेल के अंदर जो पानी है वो साल्ट की तरफ भागेगा, जिससे सेल श्रिंक हो जाएगा, बिल्कुल सुकड़ जाएगा, इधर फूल जाएगा इधर सुकड़ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नेट वाटर लॉस। एक और कंडीशन है जिसको हम आइसोटोनिक बोलते हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट इक्वल आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल, ये दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दोनों का इक्वल है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन एक और तरीके से समझाया गया है, बिल्कुल सेम कंडीशन आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम WBC दिखाया जा रहा है कि WBC हाइपरटोनिक में कैसे श्रिंक हो रहा है, और नॉर्मल में वो कैसे पाई कनकेव दिख रहा है, लेकिन जब वो हाइपरटोनिक में इसको फेंका जाता है तो वो बिल्कुल स्वेल अप हो जाता है। देखो स्वेलन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको सेम कंडीशन दिखाया जा रहा है। हमारा इस टॉपिक के ऊपर अगला लेक्चर जल्दी आने वाला है, इसी वीक में बहुत से हम लोग लेक्चर रिलीज़ करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।